कि जयप्रकाश जी एक कहावत बोला, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जैसे ये विधायक बना, इन्होंने तो कब्जे को शुरू कर दिए, गुंडे यहाँ लेकर के आ गए। तब के जनता के सामने कुलदीप बिश्नोई उजागर करे ये प्रिंस कौन है। कुलदीप बिश्नोई का बेटा यहाँ से एमएलए है, ये जिम्मेवारी तो उसकी थी। एक बात थी बड़ी क्लियर थी। आज मुझे एक बात बड़ी इसमें से निकल के आई, जयप्रकाश पे तो ये कहते थे कि 4 लाख पेट्रोल पंप के देने हैं। मेरे पास तो आज तक पेट्रोल पंप के लेने आया नहीं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से एक ठगी के तहत, एक गुंडागर्दी के तहत, एक फार्म हाउस पे, एक व्यापारी के फार्म हाउस पे कब्जा किया और अदालत ने उसको दंडित किया, ऐसे व्यक्ति को आदमपुर के शहर के लोग और इस इलाके के लोग वोट दें। ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यही दर्शन है क्या कुलदीप बिश्नोई दर्शन? जो हालत आज इन्होंने की, गुंडागर्दी लेके देते नहीं, कमा के खाते नहीं, ठगी के साथ सारा दिन इसमें बिजी रहते हैं। किसकी दुकान पे कब्जा किया जाए, किसके प्लॉट पे कब्जा किया जाए। सरकार सपोर्ट कर रही और मारी सपोर्ट कर चाल रही थी। अरे यार, ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच गए, अब तो ये भी पछता रहे हैं और वो बीट डंडूर वाले भी पछता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि बाप और बेटा किस तरीके से भागे डंडूर में से निकल के। जब लोगों ने कहा कि भाई 15 दिन में माल का नाक देने की बात कह रहे थे, 5 महीने हो चुके हैं, बोला 2-3 महीने बाद मिलेगा पार के। बोला हम तो धन्यवाद करने आए हैं। तो आदमपुर को पेरिस बनाया, बड़ा सुंदर है। आपने भी तकलीफ हो होगी, गुस्सा आया होगा कि जेपी 20 मिनट लेट क्यों पहुंचा। क्या करूं, रास्ते नहीं निकलने के लिए। कभी स्कूटर पे चलना पड़ता है, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी गाड़ी में। ये हालत आदमपुर बढ़ने के लिए। ये सीबीआई से जांच करा दो। इस घोटाले में कुलदीप बिश्नोई का हाथ है क्या? मेरा तो है नहीं, उससे पूछ लो। और जब मैंने मेरे पेट्रोल पंप के 4 लाख ठाए अंडा था, इस दुकान का बताए दो ना। वो ये बताओ ना, ये प्रिंस कौन है, ये बताओ ना। तहसीलदार से क्या संबंध है? जगदीश पटवारी जी। तो सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े पटवारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, एविडेंस सामने आ चुके हैं, कागज सामने आ चुके हैं। क्या कहेंगे? ये पटवारी पे या तहसीलदार पे आरोप नहीं है, ऊंचा ये इन पे आरोप नहीं मैं मानता। ये माँ बेटा मेरे पास आए थे जब मैं हल्के का धन्यवाद दौरा कर रहा था, और मैंने उस दिन इनको आश्वस्त किया था कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए, अगर आपके साथ अन्याय होगा आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान में, जयप्रकाश में विश्वास व्यक्त किया है। 53,000 वोट लोगों ने मुझे दिए हैं। हमारी भी एक विपक्ष के नाते एक जिम्मेवारी बनती है, यदि डेमोक्रेसी में सत्ताधारी दल किसी के साथ मिल करके, किसी आवारा किस्म के लोगों से और इस तरह की जाति कराएगा, मैं इससे भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ। ये बेचारे व्यापारी आदमी हैं, तरह तरह की थ्रेट इनको जरूर मिलती होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जनता के सामने कुलदीप बिश्नोई उजागर करे ये प्रिंस कौन है। कुलदीप बिश्नोई का बेटा यहाँ से एमएलए है, ये जिम्मेवारी तो उसकी थी। जब उसने किसी की बात को नहीं सुना भव्य बिश्नोई ने, तब इन लोगों ने मुझे कहा और मंडी के बहुत से व्यापारियों ने मुझसे कहा कि जयप्रकाश जी एक कहावत बोला, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जैसे ये विधायक बना, इन्होंने तो कब्जे को शुरू कर दिए, गुंडे यहाँ लेकर के आ गए। तब मैंने कहा कि जयप्रकाश और कांग्रेस पार्टी जब तक यहाँ राजनीति करेंगे तो यहाँ कोई भी गुंडा वुंडा की यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कानून का राज है, कानून का राज चलेगा। और कानून को हाथ में पकड़ने की किसी ने कोशिश की, चाहे कोई कितने बड़ा विधायक हो या कोई और हो, मंत्री संतरी से लेके ऊपर तक, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए आज हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इन साथियों का सहयोग देने के लिए प्रेस के माध्यम से सरकार को और कुलदीप बिश्नोई के परिवार को चेताने आया हूँ। जो चुनाव से पहले लोगों के सामने ये एक बात थी बड़ी क्लियर थी। आज मुझे एक बात बड़ी इसमें से निकल के आई, जयप्रकाश पे तो ये कहते थे कि 4 लाख पेट्रोल पंप के देने हैं। मेरे पास तो आज तक पेट्रोल पंप के लेने आया नहीं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से एक ठगी के तहत, एक गुंडागर्दी के तहत, एक फार्म हाउस पे, एक व्यापारी के फार्म हाउस पे कब्जा किया और अदालत ने उसको दंडित किया, ऐसे व्यक्ति को आदमपुर के शहर के लोग और इस इलाके के लोग वोट दें। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, राजनीति से इनका क्या लेना देना। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यही दर्शन है क्या कुलदीप बिश्नोई दर्शन? जो हालत आज इन्होंने की गुंडागर्दी
लेके देते नहीं, कमा के खाते नहीं, ठगी के साथ सारा दिन इसमें बिजी रहते हैं, किसकी दुकान पे कब्जा किया जाए, किसके प्लॉट पे कब्जा किया जाए। तो ये मैं जो क्या नाम प्रिंस का इसमें कसूर नहीं मानूंगा, वो तो एक माध्यम है। अगर इसमें कोई दोषी है तो कुलदीप बिश्नोई का परिवार दोषी है, वो अपनी स्थिति मंडी के बीच में आके स्पष्ट करे, वरना तो ये तो गुंडा राज है जो मैं चुनाव से पहले कहता था। और तहसीलदार है, गिरफ्तार ना होना मतलब कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भाग जाए, तहसीलदार को गिरफ्तार ना करना क्या ये पुलिस की नाकामयाबी नहीं है या पुलिस की मिलीभगत नहीं है? पुलिस, तहसीलदार और यहाँ के जो विधायक, ये मिलकर के सारा गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी इसकी सबकी जिम्मेवारी है। ये माननीय मनोहर लाल जी की है, क्योंकि मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, एक सदन का सदस्य इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दे तो फिर बताओ कौन जिम्मेवार है? आपको क्या लगता है ये जो व्यक्ति है जिसके नाम पे रजिस्ट्री उन्होंने फर्जीवाड़े से करवाई है, उसके बावजूद कोर्ट के अंदर माफ़ी मांग ली कि भाई मेरा इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद वो अब इनके ऊपर दाग जमा रहे, तो कौन सपोर्ट कर रहा है? सरकार सपोर्ट कर रही है और मारी सपोर्ट कर चाल लेती। अरे यार, ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच के अब तो ये भी पछता रहे हैं, और वो बीट डंडूर वाले भी पछता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि बाप और बेटा किस तरीके से भागे डंडूर में से निकल के, जब लोगों ने कहा कि भाई 15 दिन में माल का हक देने की बात कह रहे थे, 5 महीने हो चुके हैं, बोला 2-3 महीने बाद मिलेगा पार के, बोला हम तो धन्यवाद करने आए हैं। तो झूठ बोल करके जो वोट लिए हैं वो भुगतान बीजेपी को, जेजेपी को, गठबंधन सरकार को, दोनों पार्टियों को करना पड़ेगा। अब इनका पीछा जल्दी से कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। विधानसभा में प्रधान जी सेशन जब आएगा तो आपकी विधायक पार्टी का फिर क्या ये मुद्दा उठेगा? ये क्यों उठेगा? डंडूर वाला भी उठेगा, बीड़ बबरान वाला भी उठेगा, लाखपुर वाला भी उठेगा। यार, आदमपुर को पेरिस बनाया, बड़ा सुंदर है। आपने भी तकलीफ हो होगी, गुस्सा आया होगा कि जेपी 20 मिनट लेट क्यों पहुंचा। क्या करूं, रास्ते नहीं निकलने के लिए, कभी स्कूटर पे चलना पड़ता है, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी गाड़ी में। ये हालत आदमपुर बढ़ने के लिए। इस व्यक्ति ने जो गोलमाल कर रखा है, क्या इसका ये पहला गोलमाल है या इससे पहले भी कुछ ऐसा किया हुआ है? तो कुलदीप बिश्नोई ने पूछो ना, हमने कि मेरा आदमी उनका पूछो मारा पे। व्यापारियों को क्या भरोसा देंगे प्रधान जी? मैं व्यापारियों को ये कहना चाहता हूँ कि आज आदमपुर मंडी का व्यापारी भय के वातावरण में जीवन बसर कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और हमारे सब साथी, हम व्यापारियों के कंधे से कंधा मिला के कमरे पे पीछे नहीं खड़े, हम बरोबर खड़े हैं और किसी को भी कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे, चाहे कितने बड़े से बड़े व्यक्ति को। अभी देखना दोबारा फिर धमकी आए, कुछ और कुछ बड़ा कांड हो जाए। बड़ा कांड होगा, कानून काम करेगा, फिर बड़ा कांड होगा तो बड़े लोगों को भुगतना पड़ेगा आपकी बात, क्योंकि इन्होंने पता है इस बात, इन्होंने बताया है। कुलदीप बिश्नोई का टेलीफोन भी जो मैंने सुना है, इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मंत्रणा करने का प्रयास किया है। वो सारी चीजें खुल जाएगी। सीबीआई को दे दो ना केस। मैं कहता हूँ ये रजिस्ट्री घोटाला अगर सरकार ने पाक साफ होना है, ये सीबीआई से जांच करा दो। इस घोटाले में कुलदीप बिश्नोई का हाथ है क्या? मेरा तो है नहीं, उससे पूछ लो। और जब मैंने मेरे पेट्रोल पंप के 4 लाख ठाए अंडा था, इस दुकान का बताया दो ना। वो ये बताओ ना, ये प्रिंस कौन है, ये बताओ ना। तहसीलदार से क्या संबंध है? जगदीश पटवारी कौन है? जगदीश पटवारी उसका बड़ा डेड स्पॉटर था, वो उसने कुलदीप ने बताना पड़ेगा। भाई मैं तो कहाँ से बताऊँ? अगर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता को गलत काम करेगा तो जिम्मेवारी मेरी है कि नहीं है? आदमपुर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, अधिकारी उसी संरक्षण में पलते हैं, तो जिम्मेवारी ये कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जी भाई, आश्वासन देना चाहोगे इस परिवार को? देखिए, हमारा परिवार को नहीं, मेरा तो सारी मंडी को, परिवार को, दोनों को आश्वासन है कि या तो सरकार समय रहते इनको जो असली तो ये है। देखो मैं बताता हूँ, इस 2 वर्ष की सारी जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जितना ये घोटाले हुए हैं, इन टोटल की आदमपुर की जांच होनी चाहिए सीबीआई से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनकी है। लेकिन मैं उसके बाद भी कहता हूँ विजिलेंस से करा दो, सीबीआई भी छोड़ो, ये विजिलेंस से करवा दो। और ये कुलदीप बिश्नोई के इसके बेटे की जिम्मेवारी है जो यहाँ से विधायक है, जांच तो करवानी चाहिए। अगर जांच नहीं करवाते तो समझो गठबंधन सरकार, दोनों ग्रुप दोषी।